दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ डिसऑनेस्ट फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान, एक बेईमान दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ वुल्फ सैड सम wrong words to the lion king and ran away। क्या मतलब हुआ? One day wolf said some wrong words। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। से मतलब कहना और सेकंड फॉर्म है said, SAID। वन डे एक दिन, a wolf एक भेड़िए ने सैड सम रॉन्ग वर्ड्स कुछ गलत शब्द कह दिए, बोल दिए, टू द लॉयन किंग शेर राजा को, एंड रैन अवे और भाग गया। और दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, एक भेड़िए ने शेर राजा को कुछ गलत शब्द कह दिए, बोल दिए और भाग गया। द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों FURIOUS फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रोधित हो जाना, बहुत आग बबूला हो जाना। और यहाँ जो आपको सीखना है वो ये है कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें उसे वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। यदि आप इस शब्द को किसी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तब आपको किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इस एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है और ये पास्ट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो गेट फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित होना, आग बबूला हो जाना, सेकंड फॉर्म में गॉट फ्यूरियस। द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस, शेर राजा बहुत क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ टू किल हिम। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा, लगी, लगे के बाद कोई भी क्रिया हो, जैसे वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, मैं दौड़ने लगा, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चेज का अर्थ होता है किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए, और फोर्थ फॉर्म है चेजिंग। ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ टू किल हिम। वह भेड़िए का पीछा करने लगा, टू किल हिम उसे मारने के लिए। आगे देखिए। एज द वुल्फ वॉज रनिंग ही सॉ अ बियर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रही थी, जैसे शब्द आते हैं ऐसे वाक्यों में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। एज द वुल्फ वॉज रनिंग, जब भेड़िया भाग रहा था, ही सॉ अ बियर उसने एक भालू को देखा। आगे देखिए। ही सैड उसने कहा, प्लीज़ सेव मी, सेव मतलब बचाना, उसने कहा कृपया मुझे बचाओ। द किंग इज़ चेजिंग मी। तो और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर रहा है, रही है, किसी वाक्य की टेल पर आते हैं तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसने क्या कहा? द किंग इज़ चेजिंग मी, राजा मेरा पीछा कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू
किल मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि वहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ही है। और दोस्तों ये जो वर्ब आप देख रहे हैं वांट्स, ये वांट की फिफ्थ फॉर्म है। जब आप इसमें वांट में एस लगा देंगे तो ये वांट्स बन जाएगा और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू किल मी, मुझे मारना। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है इसमें दो वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया गया है। तब आपको, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में करना होता है, और टू के बाद जब हम दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से आप दो वर्ब का वाक्य बना सकते हैं। ही वॉन्ट्स, वॉन्ट मतलब चाहना, और ये फिफ्थ फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि ये ही है। ही वॉन्ट्स टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है। और दोस्तों मैंने आपको दो वर्ब के वाक्य के बारे में बताया, मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा। आप एक ही सेंटेंस मैं इसको दूंगा, आपको दूंगा, तो आप इसको ट्रांसलेट ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। वह मेरी मदद करना चाहता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेरी मदद करना चाहता है। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ज़रूर ट्रांसलेट करें, एक ही वाक्य है, और आप इसको कमेंट में बताएं। आगे देखिए, तो उसने क्या कहा? ही वॉन्ट्स टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है। कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर। दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, और यहाँ पर कैन का इस्तेमाल पहले किया गया। तो दोस्तों जब किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो वो इंट्रोगेटिव का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा? कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर, क्या आप मुझे कहीं छुपा सकते हो? समवेयर मतलब कहीं। आगे देखिए, यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। सैड द बियर, भालू ने कहा। कम टू माई केव, के मतलब गुफा, मेरी गुफा में आ जाओ। द वुल्फ वेंट एंड हिड इन हिज केव। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द वुल्फ वेंट, भेड़िया गया, एंड हिड इन हिज केव। और दोस्तों ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड मतलब छुपना, छुपाना, सेकंड फॉर्म एंड हिड और छुप गया। इन हिज केव, हिज मतलब उसकी गुफा में। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ वेंट एंड हिड इन हिज केव, भेड़िया गया और उसकी गुफा में छुप गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। द लॉयन केम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। आफ्टर सम टाइम द लॉयन केम, कुछ समय के बाद शेर आया। देयर, कुछ समय के बाद शेर वहाँ आया। एंड आस्क्ड द बेयर, और भालू से पूछा। हैव यू सीन द वुल्फ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। जहाँ पर वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें हैव का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर यू के साथ हैव का यूज़ किया गया रूल के अकॉर्डिंगली, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म है सीन। तो क्या अर्थ हुआ? जो शेर था वो वहाँ आया। एंड आस्क्ड द बियर, उसने भालू से पूछा। हैव यू सीन द वुल्फ, क्या तुमने भेड़िए को देखा है? द बियर रिप्लाइड, भालू ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द बियर रिप्लाइड, भालू ने जवाब दिया। नो, नहीं। आई हैव नॉट योर मजेस्टी। और दोस्तों हैव के बाद ये एपिस्ट्रोफी ऐसे मतलब ये नॉट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, वो फिर साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? भालू ने जवाब दिया, नो, नहीं। आई हैवंट योर मजेस्टी, मतलब कि मैंने नहीं देखा है महाराज। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हैव नॉट के बाद यहाँ पर वर्ब को मेंशन नहीं किया गया। तो जब आप किसी चीज़ का रिप्लाई देंगे नेगेटिव में, तब आपको वर्ब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसी चीज़ के बारे में वहाँ पर बात हो रही होती है।
सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही सिग्नल्ड द लॉइन, सिग्नल का मतलब इशारा करना, सेकंड फॉर्म में सिग्नल्ड, उसने शेर को इशारा कर दिया, टू लुक इनटू द केव, उसने शेर को गुफा के अंदर देखने का इशारा कर दिया। बट द लॉइन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड वेंट अवे। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट द लॉइन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल, लेकिन शेर को द लॉइन डिड नॉट अंडरस्टैंड सिग्नल, लेकिन शेर ने इशारा नहीं समझा, एंड वेंट अवे, और चला गया। आफ्टर दैट, उसके बाद, द वुल्फ केम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। आफ्टर दैट द वुल्फ केम आउट ऑफ द केव, क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद भेड़िया गुफा से बाहर आया। द बियर सेड, भेड़िया भालू ने कहा, यू शुड थैंक मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सलाह वाला वाक्य है। सबसे पहले समझ लीजिए शुड का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की सलाह को दिखाते हैं, सलाह दर्शाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कोई भी ऐसा वाक्य आप बनाते हैं सलाह वाला, जैसे आपको आना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, जब आप कोई भी किसी को सलाह देंगे तब हमें शुड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ, द बियर सेड, भालू ने कहा, यू शुड थैंक मी, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ भी मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा शुड का, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो आप इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो जो भालू था उसने क्या कहा कि तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू, आपका धन्यवाद। थैंक यू व्हाट फॉर, उसने कहा कि धन्यवाद किस लिए। द वुल्फ सैड एंग्रीली, भेड़िए ने गुस्से से कहा। फॉर लाइंग टू द लॉइन, मतलब शेर से झूठ बोलने के लिए, और सिग्नलिंग हिम अबाउट मी, या उसे मेरे बारे में इशारा करने के लिए। यू आर आ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, तुम एक बेईमान दोस्त हो। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कहानी के अंदर ये देखा हमने कि जो भालू था वो एक तरफ तो भेड़िए की मदद कर रहा था और दूसरी तरफ वो शेर को भी उसके बारे में बता रहा था। तो इस तरह के जो दोस्त हैं जो सामने से हमारी मदद करते हैं लेकिन पीछे से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें ऐसे दोस्तों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।